हालेलुया। तो आइए हम लोग आज के वचन में चलेंगे और आज हम सीखेंगे प्रेम के विषय में कि परमेश्वर का जो स्वर्गीय स्वभाव है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उससे प्रेम कैसे झलकता है और प्रभु अपने उस वचन के माध्यम से, अपने उस स्वभाव के माध्यम से हमें क्या सिखाते हैं। तो हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय उसका 34वीं आयत से यदि हम पढ़े तो ये बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, यहाँ पर हम दो आज्ञाओं के विषय में सीखते हैं और ये जो दो आज्ञाएं हैं, एक है परमेश्वर अपने प्रभु से प्रेम करना, यानी सारी बुद्धि से, पूरे प्राण से और पूरे मन के साथ प्रेम करना। और इसी के समान दूसरी आज्ञा जो है वो क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पड़ोसी का मतलब जानते हैं, यानी पड़ोसी ये नहीं जो अगल बगल वाले पड़ोसी हैं जिनके यहाँ त्योहारों पे खीर की कटोरी जाती है और मीठ की कटोरी आती है, वो वाले पड़ोसी नहीं। पड़ोसी मतलब जो आपके आसपास भी रहते हैं, जो आपको जानते भी नहीं हैं, वो भी पड़ोसी हैं। यानी अगर आपको ऐसा कोई दिखता है और आप उसके साथ अच्छे से मेल मिलाप करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो वो भी जो है वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। तो प्रभु ने जो आज्ञा दी पहली, वो क्या थी कि अपनी सारी बुद्धि, प्राण और मन के साथ तू क्या करना? प्रेम रखना। किससे? परमेश्वर से। यानी कि इस आज्ञा में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। आज हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए हर परिस्थिति में। और जितने भी जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, हम परमेश्वर के साथ बने रहें। कई बार मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि प्रभु में बने हुए हैं, जब तक बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं, वो प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के उस प्रेम को नहीं समझ पाते। और दूसरी आज्ञा में यदि हम जाएं तो हम देखते हैं कि अपने पड़ोसियों से भी प्रेम नहीं होता, अपने जो है अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी जो है प्रेम नहीं होता। तो प्रभु ने जो सबसे बड़ा महत्व दिया है, पहले हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं? आधे भी हाथ नहीं उठे हैं। और अभी जब प्रार्थना होगी तो आय हाय हाय प्रभु बस छू ले, आज ही स्वर्ग खुल जा हमारे लिए, लेकिन मैं अपनी सास को माफ़ नहीं करूँगी, बुढ़िया ने बहुत परेशान कर रखा है। अब पड़ोसियों से बाद में बात करना, पड़ोसियों से बाद में प्रेम करना, पहले घर में ही निमट लो, हैं? पहले घर में ही खिचड़ी पकी हुई है, और जब चर्च में आते हैं तो प्रभु बस मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखा है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? समझ रहे हैं बातों को? तो प्रभु ने इस बारे में एक बार अपने चेलों को सिखाया। क्या सिखाया? जब बैठे हुए थे तो प्रभु प्रचार कर रहे थे, अचानक से बहुत सारे जो हैं चेले वहाँ थे, मतलब 12 चेले थे और बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर क्या घटना घटी? मत्ती की किताब में यदि हम देखें और उसका 18 अध्याय और उसकी पहली आयत में ये बताया जाता है, प्रभु ने अपने लोगों को एक सीख दी, एक समझ दी।
और वो हम पढ़ेंगे। उसी हाँ जी। घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? चेले प्रभु के पास आए और आकर पूछने लगे, प्रभु स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? अब बड़ा मतलब जो चेले हैं 12 चेले, अब उनमें आपस में कंपटीशन हो गया और वो आपस में क्या कर रहे हैं, मैं तो प्रभु के बहुत निकट रहता हूँ। एक कहता है प्रभु ने तो मुझे स्वर्ग के राज्य की जो है चाबियां दे दी हैं। पतरस ये बात बोलता है, मैं प्रभु से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। यूहन्ना आता है, यूहन्ना कहता है कि चल चल, तेरे से ज़्यादा ना प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, और देख मैं प्रभु के कंधे पे सर रख कर भी बैठ जाता हूँ, सर रख कर भी सो जाता हूँ, तो प्रभु कभी मुझे हटाते नहीं हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये बात उसने बोली तो प्रभु जो है सुन रहे थे। तो यहूदा इस्करियोती भी क्यों पीछे रहता, वो भी सामने आ गया। कहता है चलो चलो, तुमसे ज़्यादा प्रभु प्यार नहीं करते, तुम सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। पता है प्रभु ने सारे धन का जो है ना लेखा जोखा, सारा जो पैसा है ना मेरे हाथों में सौंपा हुआ है, और प्रभु कभी मुझसे हिसाब नहीं लेते, और मुझे अपनी सेवा का जो है खजांची बनाया हुआ है। तुम सबसे ज़्यादा प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। अब बड़े होने का इन सबको घमंड आ गया। 12 चेले आपस में घमंड कर रहे हैं, है ना। अब प्रभु देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं ये घमंड से भर गए हैं, आत्मिकता सब खत्म हो गई है इनके अंदर से। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने सबको लाइन से खड़ा कर दिया, आ जाओ, और लाइन से सबको खड़ा कर दिया। तो सबने सोचा प्रभु तारीफ करेंगे, प्रभु हमें शाबाशी देंगे कि हम बहुत मेहनत करते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। सबको लाइन से खड़ा करके प्रभु ने एक छोटा बच्चा बगल में खेल रहा था, प्रभु ने उसको बुलाया और बुलाकर उनके बीचों बीच खड़ा कर दिया, और प्रभु ने कहा देखो इसको। तो सब देखने लग गए। प्रभु ने कहा, क्या कहा, जरा पढ़ दो, क्या लिखा हुआ है? जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, हाँ, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। प्रभु ने बीच में उस बच्चे को खड़ा करके कहा, जो कोई इस बालक के समान अपने आप को छोटा करेगा, वही क्या होगा, स्वर्ग के राज्य में। कहाँ पर? स्वर्ग के राज्य में क्या होगा, बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यानी वही जो है स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। आज आप देखिएगा कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ में बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं है तो क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, आपसे मेल जोल नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने क्यों बच्चे को खड़ा किया बीच में? इसका एक कारण था, क्योंकि चेलों में घमंड था, और जहाँ घमंड, ईर्ष्या, कड़वाहट, मैं, ये सब चीज़ें काम होगी, आप प्रभु की वेदी के सम्मुख जाओगे ना, प्रभु आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु के राज्य में घमंड, ईर्ष्या और मैं वाली बातें चलने वाली नहीं है। और चेलों में यही आ रही थी। प्रभु ने उनको सिखाने के लिए बच्चे को बुलाया। बच्चे को क्यों बुलाया जानते हैं आप? एक छोटे बच्चे को यदि हम देखें तो बच्चे में कभी घमंड नहीं होता। बच्चे को कभी देखिएगा गली के अंदर खेल रहे होते हैं बच्चे, तो बच्चों में यदि लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई होने के बाद में बच्चे शाम को फिर एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे। सुबह लड़ रहे थे, उसने उसको पीट दिया, उसने उसको पीट दिया और बच्चों के चक्कर में माँओं की लड़ाई हो जाती है, बाप की लड़ाई हो जाती है, बड़ों की लड़ाई हो जाती है। तुमने हमारे बच्चे का सर फोड़ दिया, तुमने हमारे बच्चे को गाली दी, ऐसे करके लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और होता क्या है, बच्चे शाम को ही दोबारा आपको एक साथ कंचे खेलते हुए मिलेंगे,
और बड़ों में क्या नेचर आता है कि तुमने हमारे बच्चे को हाथ लगाया, हमारे बच्चे को पीटा, गाली दी, जाओ हम तुमसे अब बात नहीं करेंगे, है ना। और सालों गुजर जाते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते, फिर वो खीर की कटोरी और मीठ की कटोरी भी बंद हो जाती है, और फिर आपस में बातचीत भी बंद हो जाती है और मेलजोल खत्म हो जाता है। सालों याद रखते हैं, जब भी सामने पड़ते हैं तो मत्था चढ़ जाता है, ये सामने आ गई, ये सामने आ गया। ऐसा क्यों होता है? बच्चे में ये स्वभाव क्यों है प्रेम वाला? क्योंकि बच्चा जो है ना, कभी भी बातों को मन में नहीं रखता। प्रभु को कैसे लोग पसंद हैं? जिनके अंदर बच्चों का स्वभाव है। बच्चे कभी भी व्यभिचार में नहीं पड़ते, याद रखिएगा। बच्चों वाला मन, बच्चों वाली सोच, बच्चों के अंदर चालाकियां नहीं होती। अगर छोटे बच्चों को देखो तो अगर किसी ने कोई ज़्यादा चीज़ खा ली ना, तो उससे वो लड़ेंगे नहीं, चल कोई बात नहीं। पर बड़ों में ये बात आती है कि इसने ज़्यादा क्यों ले लिया, इसको क्यों ज़्यादा पूछा गया, इसका क्यों नेम फेम हो गया। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे बच्चे अपने में मगन रहते हैं। वही स्वभाव प्रभु उनको याद दिला रहे हैं। प्रभु अपना स्वभाव याद दिला रहे हैं, प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। हालेलुया। यानी जैसे ये बच्चा है ना, इस बच्चे के समान जो बन जाएगा, जो बन जाएगा वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कहलाएगा। हालेलुया। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, महान होना शारीरिक दशा में नहीं होता, धन से नहीं होता, मन से होता है। और वचन में भी लिखा हुआ है, प्रभु की जो दृष्टि है वो इंसान के बाहरी मनुष्यत्व पर नहीं रहती है। प्रभु की जो दृष्टि है वो भीतरी मनुष्यत्व पर रहती है। आपकी सोच, आपकी विचारधारा, और उसी से वो आपको प्रमोट करता है, उसी से वो आपको बढ़ाता है। हालेलुया। और यही चीज़ें जो हैं, यही परमेश्वर देख रहा होता है और उसी के अनुसार आपको प्रतिफल देता है। आज बहुत सारी कमियां हैं, तो वो यही है, कमियों का कारण ही यही है कि आपस में प्रेम नहीं है। हालेलुया। और वचन देखो कहता है इस बारे में, यदि हम पढ़े तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 और उसके 1 में लिखा हुआ है, यहाँ प्रेम के विषय में बात हो रही है। पेज नंबर 239। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, लिखा है कि यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, है ना। यदि आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वही रहिएगा, और आपके अंदर प्रेम नहीं है, ना तो परमेश्वर के प्रति, ना ही अपने परिवार के प्रति, ना ही पड़ोसियों के प्रति, ना ही किसी के प्रति, तो वचन बता रहा है कि आप क्या हैं, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। क्या होता है, पीतल खाली होता है तो बजता है, और झांझ क्या होती है, उसको भी वो करो तो वो भी बजना शुरू हो जाती है। यानी खाली है, उसमें कोई भराव नहीं है, कोई उसमें क्वालिटी नहीं है। आज इंसान भी यदि प्रेम नहीं रखता तो वो भी ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। आप बड़े बड़े काम करें, लिखा हुआ है वचन में, बड़े बड़े काम आप करें, और यदि आप प्रेम नहीं रखते तो कुछ भी नहीं। और आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेम धीरज है,
प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है और कृपालु है और डाह नहीं करता। और डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई भी नहीं करता। प्रेम फूलता नहीं। प्रेम फूलता भी नहीं है। वह अनरीति नहीं चलता। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। हाँ कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ। वह सब बातें सह लेता है। हालेलुया। क्या करता है प्रेम? सब बातें सह लेता है। कौन सी बातें? मुझे शादी में नहीं पूछा, मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, मुझे रोटी को नहीं पूछा, रोटी पे बोटी को नहीं पूछा, है ना, मुझे बर्थडे पे नहीं पूछा, मैं शादी में गया मुझे कपड़े नहीं दिए गए, है ना, मुझे न्योता नहीं दिया गया है ना, और खाना खा रहे थे मुझे पूछा नहीं। प्रेम जहाँ होगा वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देगा, वो मगन रहेगा। क्योंकि स्वभाव क्या है? बच्चे वाला स्वभाव, प्रेम वाला स्वभाव। और प्रेम का जो स्वभाव होता है वो कभी भी, लिखा हुआ है, प्रेम जो है वो बुरा नहीं मानता, वो सब बातें सह लेता है। सब बातें, जो भी बातें होंगी उन सब बातों को सह लेगा। हालेलुया। आज आपको यही समझने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन था धरती पर आने का, सबसे पहले वो प्रेम की शिक्षा लेकर के आए थे। प्रभु ने प्रेम की शिक्षा दी, और प्रेम की शिक्षा क्या थी कि एक गाल पर यदि कोई थप्पड़ मारे तो क्या करो? दूसरा भी फेर दो। एक कोस ले जाए कोई तो हाँ 2 कोस चले जाओ। कोई कुर्ता मांगे तुम्हारा तो, प्रभु की ये शिक्षा थी। और प्रभु का जो ये स्वभाव था ये बहुत ही अच्छा स्वभाव था। और प्रभु ने यही कहा आकर के धरती पर, मेरी सी चाल चलो। क्या करो? यानी जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं क्षमा कर रहा हूँ, यदि तुम मेरे पीछे चल रहे हो, मेरे फॉलोवर हो, तो तुम भी मेरी सी चाल चलो। लेकिन आज कितना सिखा लो, कितना समझा लो, कई बार कलीसिया नहीं समझ पाती। और वो जब तक चर्च के अंदर है, जब तक संगति के अंदर है, तब तक वो घुटनों पर है। उसके बाद में बाहर निकलते ही वो अपना सांसारिक रूप धारण कर लेते हैं, उनके अंदर वही रूप आ जाता है। एक बार मैं अपने क्षेत्र में मीटिंग ले रहा था, हमें प्रेम के विषय में वचन दे रहा था। मेरा जो वचन चल रहा था ये इसी का वचन था, प्रेम। और मैं सिखा रहे लोगों को, हालेलुया। तो मैं लोगों को प्रेम के विषय में सिखा रहा था, और सब लोग तालियां बजा रहे, अच्छे से सुन रहे, सबको बड़ा अच्छा लग रहा, एंजॉय कर रहे वचन को। अब जैसे ही मैंने आमीन किया, आमीन करने के बाद में मैं बैठ गया और भेंट वेट हो गई, सारे काम हो गए। अब चाय वाय आई सामने तो चाय वाय पीने लग गया मैं, सब लोग पीने लग गए। और पता नहीं 2 बहनों की आपस में क्या लड़ाई थी, मुझे समझ नहीं आया। और कभी रही होगी बहुत पुरानी, तो अब उनकी कभी हो गई होगी कोई बात। अभी 4-6 दिन पहले जब संगति में आई थी तो एक बोलती है दूसरी को देख के, हैरी क्या बोल रही थी तू उस दिन? और वहीं शुरू हो गई। दूसरी कहती है, नहीं तू बता, तू क्या कह रही थी, अब बता तू। मैंने कहा और जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा ये हो क्या गया? अभी ये तो माहौल ही चेंज हो गया। अभी तो प्रेम के विषय में सिखाया है और इनको ज़रा भी सब्र नहीं, और ये एकदम से झगड़ने लगी हैं। मैंने कहा देखो ये प्रार्थना का भवन है, महाभारत का ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ लड़ाई मत करो। और पहली बात तो आपको लड़ना नहीं चाहिए। मैंने उनको समझाया, वहाँ तो ठीक हो गई, और फिर वो बाहर निकली तो बाहर से धूम धड़ाके की आवाज़ आनी शुरू हो गई, शोर शराबे की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मतलब आज लोग सीख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन उसको धारण नहीं कर रहे हैं।
आज परमेश्वर का जो वचन है वो सीखने की चीज़ नहीं है, ये कथा कहानी नहीं है, इसको सुनकर यहाँ से आप चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये जीने की चीज़ है, इसे अपने जीवन में धारण करो। प्रभु ने यदि वचन में कहा है, जो सिखाया है, उस बच्चे को खड़ा करके भी बोल रहे हैं, सब चीज़ें सिखा रहे हैं, उसको धारण करने की चीज़ है। आज आप जाओगे यहाँ से, और उसके बाद में अगर आपका वही व्यवहार है, वही सोच है, अगर आपने अपनी सास को माफ नहीं किया छोटी छोटी बातों के पीछे, तो सालों गुजर जाएंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हुए। यदि सास सुन के जा रही है वचन को, और बहू से अगर अनबन है, और बहू को यदि माफ नहीं किया, तो आप कितनी प्रार्थनाएं कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने किसी की प्रॉपर्टी हथियाई हुई है, और आप यहाँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद कर रहे हैं, और आप यहाँ से यदि जाएंगे, यदि आपने उसको उसका हक वापस नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं। प्रेम को जन्म देना है। वचन में एक बात लिखी हुई है, जानते हैं, जब कभी तू मेरी वेदी के सम्मुख आए, तो जा पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर ले, और फिर अपनी प्रार्थना और भेंटे मेरी वेदी पर चढ़ाना, और तब मैं उसको ग्रहण करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब जानते हैं, मान लो आप चर्च आए, ये क्या है? वेदी है। क्या है ये? इस समय आप प्रार्थना में है, परमेश्वर के चरणों में है, और आप चाहते हैं प्रभु मुझे छप्पड़ फाड़ कर दे, सारे रास्ते खोल दे, जहाँ मेरा काम नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे, पति भी नहीं सुधर रहा, और मेरे घर के झगड़े नहीं सुधर रहे हैं। कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठा दे। तो सभी परेशान हो, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? थोड़ा बढ़ा दो। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? अब आप क्या चाहते हो? आज ही मेरा जो पप्पू है ना, छोटा वाला, अव्वल नंबर में पास हो जाए, उसमें दिमाग नहीं है। प्रभु कहता है मैं दिमाग देने के लिए बैठा हूं, पर पहले अपने आप को तो सुधारो, अपने आप को तो बदलो। प्रभु ने आपकी इनकम कब की बढ़ा दी होती, लेकिन आप प्रार्थना करके जाते हो, फिर वही संसारिक जीवन अपना लेते हो, इसलिए तुम्हारी इनकम रुकी हुई है। हालेलुया। बात समझ रहे? ये परमेश्वर की वेदी है, और यहाँ जो हम बैठे हुए हैं इस समय, यहाँ परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है। आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, और आप यदि अपने आप को यहाँ आज बदल कर नहीं जाते, आप हर संडे आते रहेंगे ना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मतलब प्रभु जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? हेलो, जाग रहे हैं? कुछ लोग सो रहे हैं, कैमरा सब देख रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी तुम परमेश्वर की वेदी के सम्मुख आओ, तो क्या करो? वेदी के सम्मुख आकर, यानी पहले अपने भाई को माफ कर दो। भाई वो नहीं जो आपका ब्लड रिलेशन में है, भाई वो जिसके बारे में पड़ोसी की बात हो रही है। जो भी कोई है, सास है, बहू है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, या कोई हमारी 2 गली छोड़कर रहता है, उससे कभी अनबन हुई है आपके मन में, यदि उसके लिए बहुत बातें हैं, तो आप क्या करो? उसको क्षमा कर दो। यहाँ बैठे हैं तो आज क्षमा कर दे, प्रभु आज मैंने प्रेम का संदेश सुना है, और आज मैं उसको माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ। जब ये विचारधारा आपके अंदर आती है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? आज मेरी बेटी ने मन को बदल दिया है, आज मेरे बेटे ने मन को बदल दिया है। और जब आप इस विचारधारा से मन तैयार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने आज अपने मन को बदल दिया, मुझे माफ़ कर दे, उसी समय जानते क्या करते हैं? प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करता है,
आपको छू लेता है। और जितने आपके गुनाह हैं परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है और एक बच्चे वाला हृदय आपके हृदय में डाल देता है। हालेलुया।